बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने पास्ट परफेक्ट टेंस को डिस्कस करना है, जो कि हमारा टेंस नंबर 7 है। ठीक है जी। प्रीवियस हम 6 टेंसेस डिस्कस कर चुके हैं और पास्ट टेंस को हमने स्टार्ट किया था, जिसमें पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूस को हमने डिस्कस इन डिटेल कर लिया था। पास्ट परफेक्ट टेंस में सबसे पहले आप लोग देखें, इस चीज़ को समझें, टेंस के सोल को समझा करें। पास्ट यानी कि माजी, ओके। परफेक्ट यानी कि हो चुका, मुकम्मल, यानी किसी ने काम कर लिया था या वो काम कर चुका था। तो दोनों के एंड पे क्या आ रहा है? अलिफ था। ठीक हो गया। वो स्कूल चली गई थी या वो सो गई थी। ठीक है गया। तो क्या आ रहा है? छोटी ये थी। बच्चे खेल चुके थे या बच्चों ने खेल लिया था। ठीक हो गया। तो बड़ी ये थे। ठीक हो गया। तो काम मुकम्मल हो चुका होगा, बजाय कि आप सिंबल्स के पीछे भागें। काम मुकम्मल हो चुका था और माजी में हो चुका था। फॉर्म परफेक्ट के 3 टेंस हमारे पास होते हैं: पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में हमारी जो फॉर्म लगती है वो थर्ड फॉर्म लगती है। डन हो गया। उसके बाद इसके जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होते हैं, पास्ट का एक ही हमारे पास पास्ट परफेक्ट हेल्पिंग वर्ब होता है, वो हैड होता है। और चाहे आई हो, चाहे वी हो, चाहे यू हो, चाहे दे हो, चाहे अब ही हो, शी हो, इट हो, सब के साथ हैड लगता है। डन हो गया। अब ज़रा इस चीज़ को समझें कि सिंपल सेंटेंस कैसे बनता है। ठीक है जी। टेंसेस कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। हमें असल में जो स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, जो स्कूल्स में स्टार्ट में करते थे, इतने बड़े बड़े सिंबल्स और इतने बड़े बड़े रूल्स लिखवा दिए, तो बच्चों को पहली बार ही लगता था कि टेंसेस मुश्किल चीज़ है। इतनी सी बात है। अब ये लिखना ज़रूरी है कि क्या पास्ट परफेक्ट में वर्ब की तीसरी फॉर्म का इस्तेमाल होगा। V3 जान छुड़ाएं। ठीक है जी। सिंपल सेंटेंस कैसे बनेगा? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पे कोई एग्जांपल ले लेते हैं। मैं कहता हूं कि बच्चे स्कूल जा चुके थे। सब्जेक्ट कौन? चिल्ड्रन। हेल्पिंग वर्ब कौन? हैड। थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। अब आप लोगों को फॉर्म्स आनी चाहिए। गो, वेंट, गॉन, थर्ड फॉर्म। चिल्ड्रन हैड गॉन, काम किस पे हो रहा है? स्कूल पे। ऑब्जेक्ट है चिल्ड्रन हैड गॉन टू स्कूल। इसी का नेगेटिव बनाए। नेगेटिव बनाने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? नेगेटिव बनाने के लिए आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट नॉट लगाना पड़ेगा। सब्जेक्ट भी वैसे आएगा, हेल्पिंग वर्ब भी वैसे आएगा, बस यहाँ पे नॉट आएगा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म भी वैसे आएगी और फिर ऑब्जेक्ट भी वैसे आएगा। ज़रा इसी का नेगेटिव बनाएं तो आप लोग कहेंगे चिल्ड्रन हैड नॉट गॉन टू स्कूल। इंटरोगेटिव सेंटेंस में आप लोगों ने बस यही काम करना है कि हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आए, सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा। इतनी सी बात। हेल्पिंग वर्ब पहले ले आए, सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा। ये भाई साहब भी वैसे खड़ा रहे और इस भाई साहब को भी वैसे ही रहने दें और बस एंड पे इंटरोगेटिव का साइन आ जाएगा। ज़रा बनाइएगा। तो आप कहेंगे हैड चिल्ड्रन गॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, गॉन टू स्कूल। क्या बच्चे स्कूल जा चुके थे? ठीक हो गया। उसके बाद मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल कराता हूँ। मैं कहता हूँ कि लड़कियां सजावट मुकम्मल कर चुकी थीं। सब्जेक्ट कौन? गर्ल्स हैड completed the डेकोरेशन। नेगेटिव बनाए तो आप क्या कहेंगे?
गर्ल्स हैड नॉट completed the डेकोरेशन। इसमें डबल केस भी आता है, मैं डबल केस भी करवाना है मैंने आप लोगों को। हैड गर्ल्स completed the डेकोरेशन। अब बात करते हैं ज़रा डबल केस की कि डबल केस वाले सेंटेंसेस कैसे होते हैं। डबल केस को ज़रा आप लोग समझिएगा, ये मैंने ग्रामर के अंदर भी आप लोगों को पढ़ाया था। डबल केस हमारे पास कुछ सेंटेंसेस होते हैं कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था, हमारे घर पहुंचने से पहले बारिश हो चुकी थी, इस किस्म के होते हैं। तो जो काम पहले हुआ है वो आपने पास्ट परफेक्ट में बनाना है, जो काम बाद में हुआ है उसे आपने पास्ट इंडेफिनिट के अंदर बनाना है। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड और थर्ड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, सेकंड फॉर्म। आइए ज़रा एक सेंटेंस ट्राई करते हैं। डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था, तो पहले क्या हुआ, पहले डॉक्टर आए या पहले मरीज़ मरा है? पहले मरीज़ मर गया है, तो आप कहेंगे दी पेशेंट हैड died, the patient had died before the doctor came या arrived। डॉक्टर के आने से पहले, ये देखें सेकंड फॉर्म, ये हैड और थर्ड फॉर्म बना परफेक्ट, और जो काम बाद में हुए उसे मैंने पास्ट इंडेफिनिट के अंदर ट्रांसलेट किया, यानी केम सेकंड फॉर्म, अराइव्ड सेकंड फॉर्म। ठीक हो गया। हमारे घर पहुंचने से पहले बारिश रुक चुकी थी, पहले बारिश रुकी है, तो हम कहेंगे द रेन हैड स्टॉप्ड, द रेन हैड स्टॉप्ड बिफोर वी सेकंड फॉर्म रीच्ड, बिफोर वी रीच्ड हाउस या बिफोर वी रीच्ड होम। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद मेरे घर पहुंचने से पहले मेरा भाई जर्मनी जा चुका था, तो मैं कहूँगा कि माई, बनाएं ज़रा आप लोग भी इसको, वीडियो को पॉज कर दें और बनाएं। माई ब्रदर हैड गॉन टू जर्मनी, हैड गॉन आ गया, हैड गॉन आ गई थर्ड फॉर्म। जो काम पहले हुआ है, जो काम बाद में हुआ है उसे पास्ट इंडेफिनिट के अंदर बनाएंगे, तो क्या कहेंगे, माई ब्रदर हैड गॉन टू जर्मनी बिफोर आई रीच्ड, बिफोर आई रीच्ड होम। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये पास्ट परफेक्ट टेंस की बात समझ आ गई। इसमें डबल केस भी है और बहुत अच्छे तरीके से आपने इन चीज़ों को कवर करना है। ठीक है जी, ग्रामर सीखने में आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये, पहले टेंसेस और बाद में कोई और काम। ठीक है जी, थैंक यू।